नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर युवा शक्ति मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन दिल्ली के करमपुरा में किया गया। नेताजी के 125वें जन्म दिवस को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नाम दिया, पराक्रम दिवस, जिसको पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, क्योंकि नेताजी से ही हमारे फौजी भाइयों को और युवा शक्ति को काफी ऊर्जा मिलती है। अब आपको दिखाते हैं कि युवा वर्ग का इस पर क्या कहना है और उनकी नेताजी के प्रति क्या भावना है। मैं भाई साहब सुभाष जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द, आज 32वां वर्ष है, दो शब्द, और युवा शक्ति मंच के जो सहयोगी हैं, डोनर्स हैं, सब का मैं दो शब्द सुभाष जी से अनुरोध करता हूँ। भारत माता की जय। युवा शक्ति मंच के करता और पिछले 32 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती के ऊपर अब शब्द नहीं रहे कि मैं इसको क्या शाबाशी दूं, साधुवाद दूं। मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी यहीं से प्रेरणा ली होगी। मित्रों, आज 125वीं वर्षगांठ है नेताजी सुभाष चंद्र जी की। हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं और प्रभु से ये भी कामना करते हैं कि उनसे हम सब प्रेरणा लेके इस देश की सेवा कर सकें। ऐसा सौभाग्य हमें भी था। इससे बड़ा मैसेज और क्या सकता है कि लोगों को प्रेरित किया उन्होंने कि तुम मुझे, वो कोई खून मांग नहीं रहे थे, वो तो लोगों को प्रेरणा, जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि मुझे 5 सिर चाहिए, तो 80,000 की जनता में 5 लोग एक एक करके गए और हाथों पे खून लगा, तो क्या वो उन्होंने उसको बलिदान किया था? नहीं। ये बड़े बड़े महापुरुष प्रेरणा देते हैं और उनकी आवाज़ पे जब लोग खड़े हो जाते हैं तो फिर पूरा देश उनके पीछे चल पड़ता है। क्या लगता है वो जो नारा दिया गया उससे देश की जो आज़ादी हुई? सर, ये नारा नहीं था, ये ऐसा प्रेरणा रूपी शब्द थे जिससे व्यक्तियों के अंदर, शरीरों के अंदर खून जो है बलबले मारने लगा कि नेताजी ने ये कहा है, चल पड़ो पूरा देश इनके पीछे, और चला। ये नारे नहीं हुआ करते, ये ऐसे वाक्य, ये शब्द या चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। ये प्रेरणादायी शब्द हैं। आज मोदी जी ने जो सुभाष जी को आज श्रद्धांजलि दी, क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं अभी कह ही रहा था कि मैं पूरा मोदी जी को सुन के ही आ रहा हूँ। उन्होंने इसको, मीडिया ने आज अपने अपने तरीके से पेश कर रहे थे, भाई ये राजनीति है, ये है। एक शब्द भी उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में नहीं कहा। जहाँ कहा है शब्द है भारत, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। और उन्होंने जो शब्द कहे ना मार्मिक, कि नेताजी के जीवन से जो प्रेरणादायी शब्द कहे, वो हम सबको प्रेरणा देते। सीधों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे देशवासियों। सर, एक बात बताओ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ और मैं बोल रहा हूँ, तो क्या ये राजनीति हो गई? राजनीति कहते किसको, पहले ये समझो। किसी भी महापुरुष को श्रद्धांजलि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का देता, तो इसमें राजनीति क्या है? वह पीछे एक शब्द के पीछे पड़ जाते हैं, इसको राजनीति नहीं कहते। मैं आपको अभी कह रहा हूं कि पूरे भाषण में कहीं बीजेपी का नाम लिया क्या उन्होंने? तो इसमें कहीं की राजनीति? राजनीति तो की है ममता जी ने, कि इतने बड़े मंच, इतने महापुरुष को वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए, तो कहती एज ए प्रोटेस्ट में कुछ नहीं बोल रही। राजनीति इसको कहते हैं। आज ऐतिहासिक दिन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया, क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और आज भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो आज मिसाल दी है और हमारे श्री सुभाष चंद्र बोस जी को आज के दिन याद किया, और मैं इसलिए भी सौभाग्यशाली हूँ कि उनके जन्म दिवस पे हर साल मेरे वार्ड के अंदर रक्तदान शिविर युवा शक्ति मंच के द्वारा लगवाया जाता है और 32 वर्षों से लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस हमारी जो युवा शक्ति मंच है, इसमें इनका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। इस कैंप के माध्यम से इतने
ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इस कैंप के माध्यम से आगे आने वाले वर्षों में ज़रूरतमंद लोगों को सहायता की जाती है और इस शिविर से मुझे भी जुड़ने का मौका मिलता है। तो मैं अपनी इस सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो मनोज जी, आप भी काफ़ी समय से देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथ ये सभी सहयोगी जो मिलकर 32 वर्षों से जो एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी तक हमें लगता था कि छुपा हुआ है, लोग कहते हैं छुपा हुआ है, देखता नहीं कोई, लेकिन देखने वाला ऊपर वाला देखता है, देख रहा है। हमने मोदी जी को नहीं मालूम कि इस करमपुरा क्षेत्र के अंदर कोई पिछले 32 वर्षों से कैंप लग रहा है, लेकिन ये आज न्यूज़ अगर आगे जाएगी उन्हें भी मालूम होगा कि इस करमपुरा क्षेत्र के अंदर 32 वर्षों से इसे कोई याद करता आया है। हम उस ऐसे प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिन्होंने आज इसको पराक्रम दिवस के रूप में एक नाम दिया है। लोग इनके नाम से, कार्यक्रम से प्रोग्राम को करते होंगे, बहुत कम लोग करते हैं और करते होंगे, लेकिन रक्तदान करके बहुत कम लोग होंगे हमारे इस क्षेत्र के करमपुरा वासी और मेरे सारे मित्र, जिसमें हमारे भाई हरिओम महाजन जी हैं, भाई मेरे उमाशंकर जी हैं और मेरे बहुत सहयोगी हैं, लक्की जी हैं, तिवारी जी हैं, मंजीत जी हैं, बहुत मेरे सहयोगी हैं ऐसे जिन्होंने इसको आज भी, इस वर्ष भी बहुतों ने कहा कि कोविड है, इसको प्रोग्राम को चेंज कर दो, रोक दो, परमिशन लेने में दिक्कत आ रही थी। हमने फिर भी एक मन बनाया, सबसे रिक्वेस्ट करी प्लीज़ आपको वहाँ गैदरिंग नहीं नज़र आएगी, लेकिन हमें प्लीज़ ये कार्यक्रम करने दो। उन्होंने हमसे एक कंडीशन लगाई कि हम जब आएंगे हमारे को वहाँ गैदरिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ये बिल्कुल आपको गैदरिंग नज़र नहीं आएगी, लेकिन डोनर आएगा अपना ब्लड दे के चला जाएगा। लेकिन आज जो ऐतिहासिक दिन मोदी जी ने इसको बना दिया, हम तो सोचते हम छुपे हुए हैं, लेकिन छुपे हुए नहीं हैं। आज हमारे को भी लगता है हमारी 32 साल की मेहनत सफल हुई है। नहीं देख पा रहे हैं लोग, लेकिन अगले साल इसको लोग देखेंगे कि 32 वर्षों से, और हम भगवान ने मुझे और मेरी टीम को तंदुरुस्त रखे, मेरे सहयोगियों को सबको तंदुरुस्त रखे। अगले वर्ष इसको सुंदर रूप देंगे, अगर हालात अच्छे हो गए तो, नहीं तो इसका रूप तो देंगे। अगर हालात सुधर गए, कोविड से हम बाहर आ गए, बीमारियों से हम बाहर आ गए, तो इसको हम इतना पराक्रम ही रूप देंगे, लोगों को दिखाई देगा। एक हम ऐसी झांकी बनाएंगे यहाँ जो दिखाई देगा कि हमारे देश के अंदर वाकई पराक्रमिक लोग रहते हैं, पराक्रमिक योद्धा रहते हैं। हमारा देश पराक्रमिक है, जिसे देखकर भी चीन जैसा देश, जो आज मोदी जी ने हमें राफेल दिया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई राफेल तो सभी के लिए, सभी को फेल करने वाला राफेल है। कोई भी देश हो, कैसा भी देश हो, राफेल ने सबको फेल करना है। जो हमारे को जीने की जो आज़ादी दी है, ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी के कल कर्मों द्वारा हुई है। मैं सब भाइयों से मिलके कहूँगा कि एक जोर से नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेता सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेता सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कितने साल से ब्लड दे रहे हो? 3 बार दिया है, 2 साल से। 2 साल से? हाँ। अच्छा, ब्लड देने के बाद किसी में कोई कमजोरी महसूस होती? नहीं नहीं नहीं, हमारा गांव का खाना पीना इतना अच्छा है, देसी खाना बहुत अच्छा है, कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। अच्छा, ब्लड देने के बाद आपको मालूम है कितने दिन में ये कवर हो जाता है ब्लड? नहीं नहीं, ये हमें मालूम नहीं। किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस? कोई कमजोरी नहीं, फुल ताकतवर कभी फुल। अच्छा, ब्लड देते हो, खुशी महसूस होती है इसलिए देते हो कि सब देखा देखी में देते हो? नहीं नहीं, खुशी महसूस होती है हमें। किस बात की खुशी? खून दिया, हाँ, किसे काम आओगा आगे। बहुत सीखी नहीं आपकी? सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, इस बात की किससे में लगा लो, खुशी लगा लो, चाहे आगे किसी को हमारा खून काम आएगा नहीं लगा ले, किसी पर लगा ले। तो जैसे आप जैसे यंग बच्चे हो, तो और भी यंग बच्चे हैं उनको खून देना चाहिए, उनसे कुछ बोलना चाहोगे? बोलोगे कुछ? सब गया अपनी सोच सही, और की नद के बताऊँ मैं, मन में देना चाहिए खून, सब न। हाँ, काम आओ की आगे किसी ने जरूरत हो, जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो। हाँ जी, हम उनको इतना डॉक्टर साहब, जो ब्लड दिया जाता है, किस एज में ब्लड देना चाहिए और किस एज तक ब्लड देना चाहिए? मिनिमम 18 साल से 18 ईयर से 65 ईयर तक ब्लड आप दे सकते हैं। ब्लड जो भी लोग दे रहे हैं, कितनी समय में कवर हो जाता है? ब्लड कितने समय में कवर हो जाता है? आप 3 महीने में दोबारा रक्तदान कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। 3 महीने के अंदर रिकवर हो जाता है ब्लड।
किसी एक कमजोरी महसूस करते हैं जो ब्लड देने वाले कमजोरी महसूस होती है इनको ब्लड छोड़ देता है? थोड़ा सा महसूस होता है, अगर खाना वाना अच्छे से खा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन सही है 12.5 से 16.5 हो तो ब्लड। हर आदमी को, हर यंग बच्चे को ब्लड देना चाहिए ताकि वो कोरोना को नहीं ऐसा। हाँ जी, इससे क्या है कि आप ब्लड डोनेट करेंगे, थैलेसीमिया बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसके लिए आप दान करेंगे, उन बच्चों को एक जीवन दान मिलता है इससे। पहली बार ब्लड दिया क्या आपने? नहीं, वैसे मैंने थर्ड टाइम ब्लड दिया है। थर्ड टाइम दिया? हाँ, थर्ड टाइम देने के बाद कोई कमजोरी महसूस होती है? मुझे तो बिल्कुल नहीं होती। कोई खुशी महसूस होती है ब्लड देने के बाद? हाँ, ब्लड दे के मुझे अच्छा फील होता है, इसलिए मैं ब्लड देती हूँ। ब्लड देते क्यों? अच्छा लगता है एज वॉलंटियर करके कि अगर किसी को ब्लड की नीड हो बाय चांस तो उसके पास पहुंच जाता है। अच्छा, आपको कोई नॉलेज है ब्लड देने के बाद कितने समय में ये कवर होता है, कुछ पता है आपको? आई थिंक 3 to 4 मंथ्स के बाद ही देना चाहिए। अगर आपने जैसे इस बार अभी मैंने जैसे ब्लड दिया उसके 3 और 4 मंथ्स बाद ब्लड देना चाहिए, उससे पहले हमें ब्लड देने को अलाउड नहीं होता वापस। युवा शक्ति मंच द्वारा पिछले 31 वर्षों से यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। इसके जो मुख्य संयोजक हैं अपने विजय डोगरा जी और इनके साथी हैं महाजन जी और बहुत से साथी यहाँ पर, और हमारे पुराने नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं, बब्बर जी और मल्होत्रा जी और बहुत से लोग यहाँ पर जो हमारे साथ में आए हुए हैं। मैं उन सबको भी साधुवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका एक बड़ा योगदान रहता है। और आज विशेष दिन इसलिए भी है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसमें पूरे देश के अंदर इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कलकत्ता में गए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर आज का दिन होता है, ये बहुत ही शुभ दिन है। मैं इसके लिए युवा शक्ति मंच के संयोजक और सारे कार्यकर्ताओं को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ और इनके लिए कामना करता हूँ कि आने वाले वर्षों के अंदर ये और आगे कार्यक्रम करते रहें इस प्रकार से, और ये कार्यक्रम और तेज़ी से बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार हार्दिक अभिनंदन विजय जी का, जो पिछले 23 साल से इस प्रोग्राम पिछले 32 साल से इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं। और माननीय नेताजी की 125वीं जन्मदिवस पे सभी लोगों को बधाइयाँ हो। और ये है कि नेताजी ने तो इस देश के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दी है। सबसे बड़ी बात है वो पहले हमारे अंग्रेज़ों के टाइम से सबसे पहले IAS से पहले ICS चलता था, तो सबसे पहले वो ICS थे। इतने एजुकेटेड हमारे नेताजी थे। उसके बाद अपनी एजुकेशन छोड़ने के बाद वो अपने इस आज़ादी के काम में लग गए। डोगरा जी का ही ये मेहनत है, लगन है, प्रयत्न है। बाकी और 32 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, बहुत बड़ा समय होता है, जो इन्होंने इतना बड़ा टाइम दिया है। तो डोगरा जी को हार्दिक बधाई। 32 की जगह ये 320 साल और चलती रहे। कितने साल से ब्लड दे रहे हैं? मैं लगभग 10 साल से डोनेट कर रहा हूँ, कभी कहीं यहाँ पे तो 2 साल से दे रहा हूँ। 10 साल से ब्लड देने के बाद कमजोरी सी फील होती है, कमजोरी वगैरह? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिल का वहम है, कुछ भी नहीं होता। मैं पहले जैसा बैठा था अभी भी वैसा ही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बिल्कुल यंग जनरेशन को ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यंग नहीं देगा तो फिर कौन देगा? मैं तो ये कहता हूँ जितने भी यंग है, जो मेरे हम उम्र है, जो अपना अभी अपनी तंदुरुस्ती फिट है इनकी, वो देना चाहे तो दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और देना ही चाहिए। अगर वो नहीं देगा तो कौन देगा फिर? ब्लड कितने समय में दोबारा रिकवर हो जाता है आपको मालूम? 6 महीने में लगभग आराम से क्लियर हो जाता है, जो मुझे पता है, कुछ आइडिया है। 6 महीने 6 महीने जो मैंने। खुशी महसूस होती है आपको ब्लड देते हो तो लगता है कि ब्लड किसी काम आता है, इसलिए देते हो, क्यों देते हो? देखो सर, जो वैसा दान होता है वो तो देख लेते हैं, लेकिन जो ये दान होता है ना, देखते नहीं है, इसका तो पुण्य ऊपर ही मिलता है। ये सबसे अच्छा महादान होता है। ये दिया है तो मन को तसल्ली, दिल को तसल्ली, और ऊपर वाले को पता है। दिखा के दिया तो क्या दिया, या नहीं सर? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और पूरे देश में आज मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं जी, आज तक तो कांग्रेस ने कभी सुभाष जी का तो नाम लिया ही नहीं, और हमें इसको बनाते हुए 32 साल हो गए हैं। और हमें मोदी जी से आज इतनी प्रेरणा मिली है, जो पूरे देश का पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और हमारे आज जो बच्चे जो हुए हैं, आगे आने वाली पीढ़ी जो हुई है, उसको ज्ञान मिला है कि क्या
मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया जो सुभाष चंद्र बोस जी का ऐसा नाम कांग्रेस ने जीवन में कभी नहीं लिया, जो आज मोदी जी ने हमारे को प्रेरणा सिखाई और इसके मार्ग पे चलते हुए आगे हमें चलते रहना और एक रूम में इसको त्योहार की तरह मनाना है। मैं यहाँ ब्लड डोनेट करने आया हूँ। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लड डोनेट करने की कोशिश करें अगर सक्षम हो, क्योंकि अभी हमारे पास इसका ब्लड डोनेशन का कोई अल्टरनेट नहीं है। ये नहीं है कि ब्लड के बदले में कोई और चीज़ चढ़ाई जा सके। जब ज़रूरत हो आदमी को तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और इंसान के लिए जहाँ तो कोई हो ब्लड डोनेट करना चाहिए। कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी मौका लगे जितना हो सके डोनेट करना चाहिए। ब्लड ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ शरीर का हर ऑर्गन को आदमी को डोनेट करना चाहिए, जो कि यूज जब तक होता है ठीक है, आफ्टर डेथ भी सारे ऑर्गन आदमी को डोनेट करना चाहिए। मेरे अपना ये मानना है। हाँ जी, मैं पिछले 10 साल से डोनेट कर रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर। कमजोरी महसूस करते हैं आप? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो दिक्कत ही नहीं हुई तो फिर पता कैसे लग गया रिकवर क्या हो रहा है। रिकवर नहीं, डॉक्टर तो कहते हैं मेरे ख्याल में 14 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। हाँ, 14 से 20 दिन में रिकवर हो जाता है, ऐसा बताते हैं। बाकी मैं साल में 2 बार 3 बार करने की कोशिश करता हूँ। सर ये बताइए कितने साल से आप ब्लड दे रहे हैं? मैंने ब्लड देना शुरू किया था 1989 में। पहली बार स्कॉट्स में दिया था एज रिप्लेसमेंट डोनर अपने किसी कज़न के लिए। उसके बाद फिर एक रेगुलर चल रहा हूँ एम्स से, चलते चलते आज 150 से ऊपर दे चुका हूँ मैं। तो सर किसी बार की कमजोरी महसूस होती है ब्लड देने के बाद? नहीं, हल्कापन लगता है बॉडी में और ज़्यादा फिटनेस महसूस होती है। तो रिकवर कितनी देर में हो जाता है खून से, कुछ आइडिया आपको? खून की जो क्वांटिटी है वो 1 दिन में रिकवर हो जाती है, पर दोबारा देने के लिए क्वालिटी बनते बनते उसको 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने लग जाते हैं? 3 महीने लग जाते हैं। तो अभी आपकी एज क्या है? मेरी 50। अच्छा, आप कह रहे हो 150 बार आपने ब्लड दिया, किस एज से ब्लड दे रहे हो? मैं 18 साल से। 18 साल से आप 50 यानी 32 साल हो गए। 32 साल हो गए देते हुए। आपको लगता है कि ब्लड का काम ब्लड से होता है, तो हर आदमी को ब्लड देना चाहिए जो बिल्कुल देना चाहिए, पर लोग देते नहीं है। किसी को आप मोटिवेट करने जाओ उसके आगे काम आ जाते हैं जी मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। कुछ लोग सुई से डरते हैं, ब्लड निकल जाएगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसी को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है, बट और एक बार अगर कोई दे लेता है तो फिर वो रेगुलर देने वाला अक्सर बन जाता है। अच्छा, कल से आप रूटीन में अपना काम कर पाएंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, आज पूरे भारत में मनाया गया, पहली बार। बिल्कुल। 70 साल में क्या कहना चाहते हैं जी? 70 साल में पहली बार सुभाष चंद्र जी का बोस पूरे भारत में मनाया गया। अच्छी बात है, मोदी जी की कामयाबी है कि जिनको श्रेय मिलना चाहिए था और नहीं मिला उनको बाहर ला के श्रेय दे रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस का तो सीधा हिसाब था राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बस 3 ही थे इनके पास जिनके नाम पे ये सारी योजनाएं और सब कुछ चलाते जा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।